हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट डाटा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। 2021 का ये सेक्शन है। 2021 में सीटेट पेपर 2 के कई सारे पेपर हुए हैं कई दिनों तक, तो इसीलिए आपको 2021 के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी का हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट करिए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है तो 1-2 दिन तक आपको किसी दिन गैप हो सकता है, तो उसके लिए आप परेशान ना होएं। किसी और सब्जेक्ट को उस स्थान पे पढ़ें, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नज़दीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे दिया है चम्मच का बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो गलत है कि चम्मच का जो बाहरी भाग होता है वो अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सेकेंड बन जाएगा। आपने देखा होगा चम्मच कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बाहरी भाग है, ये जो ऊपर वाला बाहरी भाग है, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो यही पूछ रहा है, तो सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांक की सूची दी गई है। तो कुछ धातु और मिश्र धातु हैं और उनके गलनांक दिए गए हैं। अब यहाँ से हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस सारणी के आधार पर इस सूची में कौन सी सामग्री निम्न विद्युत उपकरणों के निर्माण में सर्वथा उपयुक्त है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे देखेंगे पहला दिया है कमरे का हीटर। सबसे बड़ी बात कि कमरे का जो हीटर होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। तो कमरे का हीटर हो गया। आपने देखा होगा घरों में खाना बनता है वहाँ पे, और जो इस्त्री होती है जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं उसमें भी नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कमरे का जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम, फ्यूज, सीसा और टिन का मिश्रित धातु यूज होता है। तो सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पे चलते हैं। ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बोला है मैंने कि थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो आपको बस सेशन प्रोवाइड होता रहे, यही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभिकथन ये है कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये करेक्ट आंसर है। जो ढोल होता है उसका जो उसमें प्रबलता ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन पियानो जो होता है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। कारण दिया है कि एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ए और आर तो करेक्ट हैं, लेकिन ए में आपका तारत्व की बात कर रहा है, लेकिन आर में आपका कंपन की बात कर रहा है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सेकेंड वाला। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आर में आपका कंपन की बात हुई है और वहाँ पे दोनों का कोई व्याख्या करता हुआ पॉइंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे उसके तारत्व की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे प्रबलता की बात की गई है। यहाँ पे आपका कंपन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? तो गुरुत्वाकर्षण आपको पता है सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण चक्कर लगाते हैं। ज्वार और भाटा जो होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समझाया जाता है। किसी वस्तु का भार जो होता है, आपको पता है चंद्रमा पे जब जाते हैं तो वहाँ पे उनका वेट कम हो जाता है, और जो भी लोग जाते हैं आपने देखा होगा तो वहाँ पे उछल उछल के चलते हैं, ठीक। तो वहाँ पे भी वेट गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, लेकिन ग्रहण का होना ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी ग्रह अपने पाथ पे चक्कर लगाते हुए चलता है और वहाँ पे कोई और दूसरा ग्रह आ जाता है तो वहाँ पे आपका ग्रहण लगता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण बल नहीं समझाया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4 विभिन्न प्रकार के सतहों पर गेंदों को एक समान बल से फेंका गया। किस प्रकार के सतह पर गेंदें अधिकतम दूरी तय करेंगी? तो यहाँ पे राइट आंसर स्केटिंग रिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेप्थलीन के गोले जिसका उपयोग पतंगे और कीड़ों को भगाने के लिए, कीट पतंगे जो होती हैं और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होते हैं। तो ये जो नेप्थलीन के गोले होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? तो ये कोल तार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल तार क्या है? अभी पूछ सकता है कि कोल तार और कोक जो है ये प्रोडक्ट होते हैं किसके? कोयले के। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो एक लोहे का जो ब्लेड होता है वो विलयन में डाला गया और आधे घंटे पश्चात आपको ये सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ब्लेड पे जो होता है, ब्लेड पे यहाँ पे ब्लेड पे भूरे रंग का निक्षेप जो होता है वो कॉपर का होता है। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो वहाँ पे ये तत्व होगा सोडियम। नेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम के कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, कृमि कोष में से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है। तो ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे लवण जल तथा उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण एक निश्चय कसौटी है। तो यहाँ पे आपका ये अवलोकन होता है कि कोई चीज़ अवलोकन करने के बाद वह निष्कर्ष निकाल रहा है कि चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और सही विकल्प से रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी जो रिक्त स्थान है वहाँ पे ये भरना है। तो प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के ए और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान 2 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया है, वस्तु का बी उस बल के बराबर है। ठीक है, वस्तु का बी यानी कि जो भार होता है वो बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे भार हो जाएगा, बी का मतलब भार। तो दोनों में भार दिया है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तथापि चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है। तो आपको पता है चंद्रमा की सतह पर क्या बदलता है? भार बदलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक है कि जबकि डी एक समान रहता है। डी क्या रहता है? एक समान रहता है, यानी कि द्रव्यमान वहाँ पे समान रहता है लेकिन भार क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है थर्ड में। तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।